चलिए हम सब प्रीवियस आज हम सब पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों का प्रीवियस ईयर के टाइम एंड वर्क का पार्ट दूसरा, जिसमें पुरुष और महिला, पुरुष और बच्चे वाले प्रश्न को आज हम सब कवर करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन को बारीकी से देखिए, एक एक करके क्वेश्चन को देखिए। पीछे जो भी आप देखे हैं टाइम एंड वर्क, उसी का पार्ट दूसरा ये लेकर के आए हैं। फिर वही है कि जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आए तो बेधड़क उसको क्या करना है, आपको कमेंट करना है। हाँ, तो पूरा क्वेश्चन आपको देखना है, समझ गए? ऑनलाइन वाले आ रहे समझ में ना, और ऑफलाइन वाले सभी को बता रहे हैं। एक एक करके क्वेश्चन देखिए, जहां पर भी समझ में ना आए तो क्वेश्चन नंबर आप सब बताइएगा, आप सब क्वेश्चन नंबर पूछिएगा, आप सब क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का। चलते हैं हम सब। और इस टाइप का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जामों के लिए, काफी मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसीलिए एक भी क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन देखते हैं आराम से, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में समझना है, समझ गए? ना सूत्र सेट करना है, ना एक्स वाई मानना है, अपने लैंग्वेज घरेलू लैंग्वेज में पढ़ना है, आराम से बनेगा। क्वेश्चन देखिए क्या दे दिया है, 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो जब इस टाइप का प्रश्न आ जाए, आदमी, दिन, ये सब, घंटा, तो आप सीधा शब्द में समझ जाइए, जो आपका इन्वेस्टमेंट, आप ही पहले बताइए, पहले आपका क्या होता है? पहले हम सब इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद हमको रिटर्निंग आता है। कहीं पर भी हम सब सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, पहले निवेश की जाती है, तो पहले इन्वेस्टमेंट, उसके बाद क्या होता है? रिटर्निंग। तो इन्वेस्टमेंट पहले तो इन्वेस्टमेंट को ऊपर देंगे, और जो रिटर्निंग आएगा उसको कहां देंगे? नीचे। एग्जाम्पल के तौर पे समझ जाइए, इन्वेस्टमेंट में कौन जाएगा पहले समझ जाइए। इन्वेस्टमेंट में कौन सब क्या जाएगा? इन्वेस्टमेंट में जाएगा आपको टाइम, बात समझ गए? समय जाएगा, कितना दिन है, कितना घंटा है, सब इन्वेस्टमेंट में जाएगा। लेबर, बात समझ गए? मजदूर जिसको हम सब बोलते हैं, मजदूर, लेबर, टाइम जाएगा, उसका मेन जाएगा, आदमी जाएगा, समझ गए? जो पर्सन होगा, जो भी पर्सन होंगे, टाइम जाएगा और पर्सन जाएगा, इन्वेस्टमेंट में जाएगा टाइम और पर्सन। और रिटर्निंग में क्या आएगा? रिटर्निंग में आएगा आपको क्या मालूम है? अमाउंट, जो रुपया होगा, समझ गए? वर्क पार्ट, मींस कार्य का जो हिस्सा होगा, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट ऊपर देंगे, रिटर्निंग कहां देंगे? नीचे। इसका मतलब समय, आदमी, घंटा, ये सब ऊपर देंगे, अमाउंट, समय का हिस्सा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन मेरे पास जैसे ये रहा, क्वेश्चन दिया 8 आदमी 9 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। तो अभी हम क्या बोले हैं? इन्वेस्टमेंट ऊपर जाएगा, मींस 8 आदमी लग रहा है, कितने घंटा? 9 घंटा लग रहा है। कितना दिन लग रहा है? 20 दिन तक लग रहा है। तो लग रहा है तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। किसी कार्य को करने के लिए 8 आदमी 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 20 दिन लग रहा है ना, तो लग रहा है तो इन्वेस्टमेंट हुआ। तो मींस 8 आदमी 9 घंटा 20 दिन, ये तो 8 आदमी लग रहा है तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 9 घंटा लग रहा है तो ये भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 20 दिन को पूरा कर सकता है, दिन में क्या कर सकता है? पूरा कर सकता है। तो किसी कार्य नहीं पता है तो अपने मन से क्या समझेंगे? एक कार्य ले लेंगे, बराबर। आगे क्या दे दिया है? तो 7 आदमी 10 दिन, 7 आदमी, फिर 7 आदमी कितना दिन? 10 दिन प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को, तो उसी कार्य में कौन? यही एक कार्य को कितना दिन में? तो दिन है तो डी मार दीजिए, दिन पूछा है। ये जीरो से ये जीरो काट लीजिए। इतना काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं है तो क्रॉस कोना कोनी गुना करेंगे, इधर हो गया 7d, इधर करेंगे 7 को d से गुना करेंगे, 7d इक्वल टू हो गया 8 में 72 दूना 144, तो हो गया 144/7। कितना दिन में? 144/7 दिन में। 144 बटे कितना दिन में? 7 दिन में। तो आपका काम क्या करना है? इन्वेस्टमेंट जो लग रहा है ऊपर, जो आ रहा है नीचे। आ क्या रहा है? एक कम,
यहां बोलता है कि 8 आदमी 9 घंटे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, समझ में और आ जाएगा, बेहतरीन तरीका से आ जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरा ये रहा। क्वेश्चन देखिए, 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं, तब 5 पुरुष लगता है और कितना दिन? 12 दिन। किसी दीवार नहीं पता है तो दीवार ले लेंगे एक। तो आगे दे दिया है क्या? तो मूल दीवार से मीन्स 1 से 50% अधिक, तो 50%, 1 का 50% अधिक कितना हो जाएगा? 1.5। दीवार को 10 दिन में, को कितना दिन में? 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगा? तो कितना पुरुष की आवश्यकता गुने पी। तो जो दिया है दे देंगे, जो नहीं दिया है उसको वही लिख देंगे, काम तो हो गया। अब यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां एगो जीरो देंगे, यहां 10, यहां 15, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, हो तो गया। यहां 5 दूना 10, समझ गए? 2 छक्के 12, हो तो गया काम। 2 तिया 6, 3 को 3 से गुना करेंगे 9, कितना व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगा? 9 व्यक्तियों की। कितना पुरुष ऐसा काम कर लेगा? 9 पुरुष। तो इस टाइप के आगे कई सारे प्रश्न हैं, गौर से देखिए। पुरुष महिला वाला प्रश्न आएगा आपको बीच में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मेरे पास 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा। एक कंपनी में 12 कर्मचारी दिए गए हैं, समय में 111 मोमबत्ती बना सकती हैं। अब बताइए 12 कर्मचारी और 12 कर्मचारी क्या बना सकते हैं? 111 मोमबत्ती। रिटर्निंग क्या रहा है? 12 कर्मचारी का रिटर्निंग क्या रहा है? 111 मोमबत्ती, और रिटर्निंग 111, बस हो गया। आगे बता रहा है क्या? तो समान समय में क्या दे दिया है? 148 मोमबत्ती, तो रिटर्निंग तो हमेशा नीचे जाता है 148। कितने लोग लगाए जाएंगे? तो लोग मीन्स पर्सन नहीं पता है तो मार देंगे पी, हो तो गया काम। 3 चौका 12, ये होगा ना। 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, फिर ये हो जाएगा इतना चौका, तो हो गया 4 गुने 4, 4 चौका क्या हो जाएगा? 16। कितने व्यक्ति? 16 व्यक्ति। आपको एक ही क्या समझे हैं? जो दिया है इन्वेस्टमेंट ऊपर, रिटर्निंग नीचे, जो नहीं दिया है उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते चले जाइए। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन पुरुष और महिला वाला, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। पुरुष और महिला वाले प्रश्न काफी मोस्ट है, इसको गौर से देखिए, इग्नोर नहीं करना है, गौर से समझ जाइए। 10 पुरुष तथा 5 महिला एक कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। 10 पुरुष और 5 महिला एक कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष 2 महिला का कार्य कर सकता है, मीन्स एक पुरुष 2 महिला का कार्य कर सकता है, मीन्स एक पुरुष जितना काम करेगा ना उतना कितना महिला? 2 महिला, मीन्स एक पुरुष कितना काम? 2 महिला का। यदि एक पुरुष क्या करे? 10, एक पुरुष 2 महिला का काम, मीन्स 2 महिला मिलकर यदि 20 खिलौना बनाएगी तो पुरुष अकेले 20 को खिलौना बना देगा। वही ना हुआ, 2 महिला मिलकर यदि 100 रुपया कमाएगी तो पुरुष अकेले 100 रुपया कमा लेगा। कहने का 10 पुरुष और 5 महिला किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करती है। एक पुरुष 2 महिला, तो मीन्स एक पुरुष कितने महिला के समान है? 2 महिला के समान है। बात समझ गए कार्य करने में? तो 5 पुरुष 20 महिलाएं उस कार्य को कितना दिन में? कुछ काम नहीं करेंगे। 10 पुरुष हैं और 5 महिला है, कितना दिन में? 60 दिन में। गौर से सुनिएगा, आगे दे दिया है एक पुरुष 2 महिला का, तो एगो पुरुष बराबर 2 महिला, इसको भी, इस पुरुष को भी महिला में तब्दील कर दें तो इस पुरुष को भी महिला में तब्दील करेंगे तो 10 पुरुष नहीं, यदि महिला में तब्दील करेंगे तो 20 महिला हो जाएगी। तो पुरुष का यदि वैल्यू निकालेंगे महिला में तो 10 दूना कितना? क्योंकि एक पुरुष बराबर 2 महिला था, 10 पुरुष बराबर 20 महिला, इधर कितना महिला था? 5 महिला, हो जाएगा 25 महिला किसी काम को 60 दिन में करती है। बस इसी रूल पे आ गए हम सब। कहने का अर्थ ये हुआ 25 महिला किसी काम को 60 दिन में करती है। पुरुष को भी महिला में चेंज कर लिए हैं। तो आगे क्या बोला है, क्वेश्चन गौर से सुनिएगा। तो 5 पुरुष 20 महिला, तो 5 पुरुष 20 महिला, गौर से सुनिएगा। तो 5 पुरुष, तो पुरुष को भी महिला में यहां तब्दील करेंगे तो 5 पुरुष नहीं 10 महिला और यहां 20 महिला, तो हो जाएगी 30 महिला। उस कार्य के आधे भाग, उस कार्य के एक भाग नहीं आधा भाग, 1/2 भाग, यही बोला है ना। कितना समय में? तो समय नहीं रहे तो टी मान लेंगे, बस हो तो गया। ये 2 उठ के कहां भाग जाएगा? ऊपर, हो गया काम समाप्त। 30 दूना 60 हो गया।
2 से 2 कट गया, बचा कितना 25, तो कितना दिन में 25 दिन में, कितना दिन में 25 दिन में। आया समझ में। अब यहां दिया है एक पुरुष 2 महिला, मीन्स एक पुरुष 2 महिला के समान है, तो पुरुष को दुगुना करके महिला में तब्दील कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मेरे पास 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा, ए और बी एक काम को 10 दिनों में, ए और बी एक काम को कितना दिनों में, गौर से देखिए, इससे पहले भी बताए थे, ए और बी एक काम को 10 दिनों में, बी और सी मिलकर 15 दिनों में, बी और सी कितना दिनों में 15 दिनों में, ए और सी 20 दिनों में, ए और सी कितना दिनों में 20 दिनों में, सबसे इजी में बनाएंगे 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बी अकेला कितना दिनों में, किसके बारे में पूछा यह याद रखेंगे, बी अकेला। तो पहले एक काम करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, इन तीनों का लॉसो लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 60, हो या ना। अब इस एलसीएम को क्या काम करेंगे हम, यदि 60 को, यदि किसको 60 को 6 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 60 को 10 से भागा देंगे तो हो जाएगा 6, 60 को 15 से देंगे हो जाएगा 4, अभी प्लस माइनस नहीं करना है, यदि 60 को 20 से देंगे हो जाएगा 3। लेकिन किसका पूछा, बी अकेला कितना दिनों में, तो बी अकेला का पूछा है तो कुछ काम नहीं करेंगे, तो बी जिसके बारे में पूछे, तो बी के बारे में पूछ रहा है तो देखेंगे वे किस में नहीं है, जिसके बारे में पूछे वह किस में नहीं है, तो लगता है एसी में नहीं है, एसी इक्वल टू 20, 20 से भागा दिए होंगे तो उसका आया होगा 3, तो उसको माइनस कर देंगे, बाकी हो जाएगा प्लस। कुछ आ रहा है समझ में। अब आगे हो जाएगा 60 अब बटे 7, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, 60 बटे 7 आ गया। लेकिन कितना मेंबर है, 2 मेंबर हैं, कितना मेंबर है 2 मेंबर हैं, इसीलिए उसको 2 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, हो जाएगा 120 बटा 7, 120 बटा 7 हो जाएगा। कुछ समझे कि नहीं। हाँ, जहां पर भी समझ में ना आए तो सब कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का, लेकिन देखिए पूरा क्लास। जैसे नेक्स्ट है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 14 दिन 18 दिन में, मीन्स ए का कितना दिन में 14 दिन में, बी कितना दिन में 18 दिन में, आगे क्या दे दिया है पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 6 दिन कार्य करने के बाद, अब ये 14 दिन में करता है, ये अकेले 18 दिन में करता है, लेकिन ए कितना करने के बाद 6 दिन करने के बाद छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम बी कितना दिन में, कुछ काम नहीं एक्स वाई मानेंगे, सबसे इजी में बनाना है। कैसे बनाना है, ए 14 दिन में समाप्त करता, लेकिन 14 दिन के बदला 6 दिन किया, तो 8 दिन का काम छोड़ दिया, कितना दिन का काम छोड़ दिया 8 दिन का काम छोड़ दिया। अब करेगा कौन, इसका काम करेगा कौन, बी साहब करेंगे, तो बी का पूरा काम का वैल्यू कितना है 18। अब बट्टा क्या करेंगे, जो छोड़ के भागा है उसका काम देंगे, तो जो छोड़ के भागा है कौन ए का काम है 14, हो गया काम समाप्त, आंसर आ गया आपका। तो क्या काम करना है देखेंगे, कितना दिन का काम छोड़ा है 8 दिन का, करेंगे कौन, तो बी साहब करेंगे, बी देंगे। अब बट्टा क्या करेंगे हम, तो कितना कौन छोड़ा है, तो ए का कुल काम का वैल्यू है 14, हो गया 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14 और 2 से काटेंगे 2 चौका 8, हो गया 72 बटा 7। यदि पूर्णांक में दिया होगा 10 सत्ते 70 2 72 बटे 7, 10 पूर्णांक 2 बटे 7, आंसर हो जाएगा आपको 10 पूर्णांक 2 बटा 7 के। आया समझ में। फेस वॉश काम नहीं आएगा, मुंह चिकन चुनमन करके बैठा है, क्वेश्चन देखो, देखने में बकने रहा क्वेश्चन, समझ गए आप सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन ये देखिए, ए बी के मुकाबले दोगुने तेजी से कार्य करता है, मींस ए किसके मुकाबले, बी के मुकाबले दोगुने तेजी से, यदि एक स्पीड से करता है तो ये 2 के स्पीड से करेगा, दोगुने तेजी यही होगा, ए जो है ना बी के मुकाबले दोगुने तेजी से, यदि ये 1 के स्पीड से, ये तो 2 के स्पीड से। दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में, फिर एक्स वाई नहीं मानना है, दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में 12 दिन में, दोनों मिलकर के 12 दिन में, सबसे इजी में बताएंगे हम, सबसे इजी में आपको बनाना है, 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए जो है ना बी से दुगुने गति से कार्य करता है, ए और बी मिलके कितना दिन में 12 दिन में, तो बी अकेला कितना दिन में, तो कुछ काम नहीं करेंगे,
बी अकेला पूछा है ना, तो यहां रेशियो उल्टा करेंगे हम, 2 और 1 इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 1 3, अब बट्टा बी का है कितना, बी का पूछा है ना, बी का रेशियो कितना 1 हो गया, 12 या 36 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 12 या 36 दिनों में हो जाएगा। यही एक के बारे में पूछता है तो 2 1 3 देते हैं, बट्टा कितना देते हैं 2 देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर ये है, अनिल बाबू से, मींस अनिल किससे, ए किससे, बाबू से, अनिल बाबू से दुगुने कार्य कुशल है। बाबू से दुगुना, यदि ये 1 तो ये कितना 2, अनिल बाबू से दुगुना, ठीक है। आगे क्या दे दिया है, यानी कि तथा मिलकर, दोगुने कुशल है तथा मिलकर वे कार्य को 12 दिन में, कितना दिन में 12 दिन में, ठीक है 12 दिन में कर सकते हैं। तो अनिल अकेले मींस ए अकेले हैं, क्या काम करेंगे, पहले 2 1 देंगे 3, अब बट्टा करेंगे, 2 1 दे देंगे 3, अब बट्टा में क्या करेंगे, इसका पूछा है ना, इसको नीचे दे देंगे, हो गया 2 नीचे, 6 से काटेंगे, 2 6 के 12, 6 तरीक कितना दिन में हो जाएगा 18 दिन में। नहीं आया समझ में, हाँ एकदम सब एक एक करके समझ में आएगा। जैसे मेरे पास क्वेश्चन ये रहा, राजेश एक कार्य 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि महेश 3 दिनों में। आ रहे हैं राजेश और महेश, ये 4 दिनों में, ये 3 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं और कुल मिलाकर 350 रुपया भुगतान प्राप्त करते हैं, तो राजेश का हिस्सा क्या होगा। मींस राजेश किसी कार्य को 4 दिन में, महेश किसी कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर कार्य समाप्त किया, लेकिन एक के बाद उनको ठीका के रूप में कितने रुपया दे दिया गया, 350 रुपया दिया गया। किसका पूछा है, पूछा किसका है, राजेश का। तो जब इसमें याद रखेंगे, जिसका पूछेगा ना उसका उल्टा लेंगे, पूछा आर का लेकिन लेंगे एम का, लेकिन पूछता महेश का लेते राजेश का, तो राजेश का पूछा है महेश का लेंगे, गुने 3 अब बट्टा 7, उल्टा का काम कर लीजिए ना, 7 5 6 35, 50 गुने 3 इक्वल टू कितने रुपया 150 रुपया। महेश का नहीं, उल्टा का राजेश का, राजेश को कितना रुपया उसमें मिलेगा 150 रुपया मिलेगा। कुछ करना है ही नहीं, कुछ नहीं एक्स वाई करना है, सबसे इजी वे वही करना है। इस टाइप का जब प्रश्न रहे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में, कौन ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में 30 दिन में, तो किसी कार्य को 30 दिन में। सी के साथ मिलकर मींस एबीसी मिलकर कितना दिन में 24 दिन में। तो सी अकेला उसी कार्य को, अकेले का बोध हो रहा है ना, इससे पहले भी बोले हैं, ए बी मिलकर 30 दिन में, सी के साथ मिलकर मींस एबीसी मिलकर 24 दिन में, तो सी अकेला कितना दिन में। जब अकेले का संबोधन हो तो कुछ काम नहीं करेंगे, 30 गुने 24 कर लीजिए। और जब अकेले का बोध हो तो निगेटिव का बोध हो रहा है, तो इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितने होगा 6 हो गया, 6 चौका 24, 30 को 4 से गुना करेंगे कितना दिन में मालूम है 120 दिन में। सब पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सब जो गलती करते थे, बनाने में समय लगाते थे, एक्स वाई मानते थे, वे गलती नहीं कर रहे हैं। अब आपको सबसे इजी वे में कॉन्सेप्ट में आपको सॉल्व करना है। 1 से लेके 10 तक जो हम सब पढ़े हैं उसमें यदि कहीं प्रॉब्लम आया हो तो आप सब क्वेश्चन नंबर कमेंट में कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः उसे बताने का, लेकिन पूरा क्वेश्चन देखना है। समझ गए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हम सब टाइम एंड वर्क का छोटा छोटा लेकर के आ रहे हैं, इसलिए कि ज्यादा नहीं, एक ही बार 1 घंटा क्लास लेकर के आ जाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट सही से नहीं जाएगा। यदि 5 करके बताएं या 5 करके दिमाग में सेट हो गया तो हो गया, आपको ये सेट हो जाएगा।